हेलो जेमिनाई, तो मेरा नाम अनीता झा है और ये आपकी लव रीडिंग है जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक। तो 6 कार्ड्स मैं पुल आउट करूंगी 6 मंथ्स के लिए। एनर्जीज एक मंथ से दूसरे मंथ में भी एक्सटेंड हो सकते हैं क्योंकि ये 6 मंथली रीडिंग है। ऐसा नहीं है जुलाई की है तो जुलाई वो अगस्त तक भी एक्सटेंड हो सकती है कुछ दिनों तक। तो ये इंटरकनेक्टेड रहेगी। तो चलिए देखते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम एक गाइडेंस देखेंगे। जेमिनाई की लव लाइफ कैसे रहने वाली है जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक। मिथुन राशि, लास्ट शफल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, ओके, किंग ऑफ wands, क्या बात है, द डेथ, द किंग ऑफ swords। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर्सन जुलाई में एफर्ट पुट करते हुए, वर्क पुट करते हुए आएंगे। भले इक्वल गिव एंड टेक ना हो लेकिन कुछ एफर्ट, कुछ वर्क पुट मतलब करना चाहेंगे पर्सन। बैलेंस एक रहेगी रिलेशनशिप में, भले इक्वल बैलेंस मतलब एकदम 50-50 वाली नहीं है, बैलेंस का लाने की कोशिश होगी रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप में कुछ हलचल, कुछ बातें, कुछ चीज़ें आगे मतलब कम्युनिकेशन होते हुए सिक्स ऑफ पेंटिकल होती है। बैलेंस लाने की कोशिश, तो आप एफर्ट कर सकते हैं, पर्सन एफर्ट कर सकते हैं, तो एक वो वाली है। और यस, वर्क पुट इन करेंगे, भले ये आपके साइड से ज़्यादा हो, उनके साइड से कम हो, ये वाली एनर्जीज भी हो सकती है, बट एफर्ट पुट किया जाएगा जुलाई में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। सिर्फ राशियां मैं बता दे रही हूँ, इनको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे, बाकी राशियों को भी रेजोनेट करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है। हो सकता है इस लेवल पे नहीं, लेकिन रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ एट ऑफ wands, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कुछ के लिए नया सडन रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है जेमिनी, सडन कोई नई पर्सन। और कुछ के लिए आपके पुराने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होगी, ढेर सारी बातचीत होगी, कनेक्शन वापस से रिवाइव होगा। कुछ के लिए ये कमिंग टुगेदर है तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, खूब सारी बातचीत एट ऑफ wands के साथ सडन होगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ के लिए नए पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए सडन ट्रैवल की भी कार्ड है तो वहाँ भी देखेंगे कि सडनली चीज़ें ट्रैवल करके मिलने जाने का या मिलने आने का प्लान हो सकता है। सितंबर में ये हो सकती है कि नाइट ऑफ wands, अगर आप इन एंड आउट एनर्जी से डील कर रहे थे वो वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में। इन एंड आउट कंसिस्टेंट, या कुछ के लिए कोई नए पर्सन आपके लाइफ में सडनली आ सकते हैं। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी नाइट ऑफ wands के साथ। और कुछ के लिए आप अगर इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, नॉन कंसिस्टेंट एनर्जी से डील कर रहे थे, वहाँ पर्सन आपके लाइफ में सडनली आ सकते हैं, वापसी कर सकते हैं। एक रिकन्सिलिएशन, एक कमिंग टुगेदर वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये वाली एनर्जीज है यहाँ पे। किंग ऑफ wands, अक्टूबर में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपके पर्सन या कोई पर्सन आपके तरफ। बहुत सारा पैशन, रोमांस दिख रहा है यहाँ किंग ऑफ wands के साथ। खास करके अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं कुछ केसेस में, वहाँ पे लॉट ऑफ पैशन, अट्रैक्शन। और अगर आप लोगों में डिस्टेंस आ गई थी, वहाँ भी वापसी करने के चांसेस हैं पर्सन के। खास कर वही मैंने बताया, खास करके अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, अभी तक अगर पर्सन इग्नोर कर रहे थे, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, ब्लॉक कर रखा था या सेपरेशन में थे, तो वापस से अट्रैक्शन देख सकते हैं। तो कोई बहुत बेहद अट्रैक्टेड होता हुआ आपके तरफ, बहुत सारा पैशन, रोमांस के साथ आता हुआ दिखेगा। अगर आप मैरिड खुद है पर्सन के साथ, हस्बैंड वाइफ हैं आप, वहाँ भी चीज़ें बेहतर होते हुए, सुधरते हुए दिखेंगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। लेकिन नवंबर में आप छोड़ते हुए दिख रहे हैं, एक रिश्ता खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सब लोग रिश्ता खत्म कर रहे हैं, डेथ की कार्ड है। कुछ छोड़ते हुए जाएंगे एक नई शुरुआत की तरफ। हो सकता है कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप आप में से कोई मन बना ले छोड़ करके एक नई बिगनिंग के लिए। ये भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग, हो सकता है किसी एक नई पर्सन के लिए कोई पुराना सिचुएशन छोड़ दे, इस तरह की है। यस, आपके लिए डिफिकल्ट है पर आपको शायद लगेगा कि लॉजिकली वही सही है।
चीज़ें वही सही है। तो मतलब मुझे यही दिख रहा है कि डेथ कार्ड है, कुछ छोड़ते हुए नज़र आ सकते हैं आप, जो कि अब आपके लिए आपको पता है कि वर्कआउट नहीं करेगा। तो ये सब के चूँकि यहाँ पे चीज़ें कुछ के लिए ठीक होंगी, लेकिन जो अगर आप काफ़ी दिनों से एक स्टक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में डील कर रहे थे, वहाँ चीज़ों को छोड़ते हुए आप निकल सकते हैं एक नई शुरुआत की तरफ, एक नई बिगनिंग की तरफ। कुछ के लिए ये सिर्फ मूव ऑन की कार्ड होगी, और कुछ के लिए कोई नई पर्सन आने के कारण आप एक टॉक्सिक सिचुएशन छोड़ेंगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे कुछ के लिए आप अगर डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो, विडोअर से कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो वहाँ अगर आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो सकती है, वापसी हो सकती है, अगर दूर थे कमिंग टुगेदर हो सकती है। बाकियों के लिए अगर आप बाकियों के लिए जो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, बाकी ये सिचुएशन विडो, विडोअर, उसमें क्या होगा, विडो, विडोअर, डिवोर्सीज, तो हो सकता है उनके साथ कम्युनिकेशन हो। अगर वो इग्नोर कर रहे थे, आपके ज़िंदगी में वापस आ सकते, कम्युनिकेशन हो सकते। लेकिन बाकियों के लिए जो इस सिचुएशन में नहीं है, उनके लिए है कि आप एक सिचुएशन यहाँ पे अगर पर्सन का बिहेवियर आप ठंडा पाएंगे, रूड व्यवहार करेंगे, तो आप कट करेंगे सिचुएशन, क्योंकि आप गलत अब नहीं सहेंगे, गलत व्यवहार, गलत रूड बिहेवियर, कोल्ड ट्रीटमेंट की इग्नोर करना, कोल्ड ट्रीटमेंट, कुछ भी बोल देना है, अब्यूसिव लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आप नहीं सहेंगे। तो अगर आपका ऐसा अप्रोच होगा कि अगर उनका बिहेवियर आपके प्रति सही नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल कट करके स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो अल्टीमेटम देंगे या कट करके निकलने का मन बनाएंगे। तो दिसंबर में ये कुछ के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका अप्रोच रहेगा कि जैसे आप करोगे वैसे ही मैं आप उनके साथ बिहेव करेंगे। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच बाकियों के लिए है। और कुछ के लिए यहाँ पे डेफिनेटली अगर डिवोर्सी, विडो, विडोअर, वहाँ पे चीज़ें की रीडिंग बिल्कुल अलग हो जाती हैं, क्योंकि वो है कि वो पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, जो मैंने पहले सिचुएशन बताई। लेकिन चाहे जो भी हो, गलत बिहेवियर आप बर्दाश्त, अगर कमिंग टुगेदर भी होती है, साथ में भी अगर आप आते हैं जैसे मैंने पहले, तो अगर पर्सन का बिहेवियर कोल्ड रूड रहेगा तो आप कट कर देंगे, वो भी बात सही है। चलिए देखते हैं। तो दिस इज इट, गाइडेंस क्या है आपके लिए जेमिनी। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो निगेटिव सिचुएशन, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक सिचुएशंस को हटाने की ज़रूरत है, निगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो स्पिरिचुअल रहें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, हीलिंग करें, हीलिंग करें, और प्रैक्टिकली भी थोड़ा सोचें, इमोशंस में बह नहीं जाना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, और प्रैक्टिकल सोचिए, स्पिरिचुअल होइए, और आप राइट पाथ में गाइडेड होंगे, सही रास्ते पे गाइडेड होंगे। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।